जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर न्यूज चैनल में। तो दोस्तों, वेलफेयर की खबर तो नहीं आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन बताना भी जरूरी है क्योंकि ऐसी अप्रिय घटनाएं अगर समाज में घटेंगी तो आगे आने वाले समय में क्या होगा, इनका क्या दुष्परिणाम निकल सकता है और जो निकलने की संभावनाएं हैं आप उसको सोच के दंग रह जाएंगे। आपके पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएगी। मैं आपको एक दो ऐसे एग्जाम्पल जरूर दूंगा। तो क्या है खबर, वो देखिए दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पंजाब में किस तरीके से एक सर्विंग कर्नल साहब और उसके बेटे के साथ बर्बरता की गई थी, वो भी यूनिफॉर्म पहन के पुलिस वालों ने उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया था। और अब वहाँ पुलिस ने डायरेक्ट व्यवहार किया था। अब जो घटना घटी है दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर, वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में पुलिस ने अपने सामने ब्रिगेडियर और उसके बेटे के साथ जो ये अप्रिय घटना घटी है, जो एक इंसिडेंट हुआ है जो वाकई शर्मसार करने वाला है एक सभ्य समाज को, वो सही नहीं है। देखिए, मैं बताऊंगा क्या हुआ, कैसे हुआ। उससे पहले आप देखिए अखबारों में किस तरह की खबरें छपी हैं। ब्रिगेडियर एंड सन असॉल्टेड इन साउथ दिल्ली फॉर ऑब्जेक्टिंग टू पब्लिक ड्रिंकिंग, नो एफआईआर येट, आर्मी सीक्स एक्शन। यानी पब्लिक प्लेसेस पे ड्रिंक कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्शन एक सभ्य समाज में कोई भी करेगा। वही काम किया एक जिम्मेदार ब्रिगेडियर साहब ने। तो उनको और उनके बेटे को किस तरीके से असॉल्ट किया गया, ये खबर आपने देखी। दूसरे पेपर में देखिए, दिल्ली में दबंगई की हद, शराब पीने से रोकने पर ब्रिगेडियर और बेटे पर हमला। देख रहे हैं, एक पब्लिक प्लेस में शराब पीने को रोकने से ब्रिगेडियर और उसके बेटे पर हमला कर दिया, दबंगई। देखिए अगली खबर देखिए, ब्रिगेडियर सन असॉल्टेड इन फ्रंट ऑफ कॉप, यानी पुलिस के सामने, इन फ्रंट ऑफ कॉप। यहां भी बताऊंगा, जब ब्रिगेडियर साहब को उनके बेटे के साथ ये मारपीट हो रही थी तो उस समय उनकी मैडम ने किस तरीके से उनसे बचाने की कोशिश की, अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को, और पुलिस वाले से गिड़गिड़ाई कि आप आइए मदद कीजिए। तो पुलिस वाले ने क्या कहा वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो भी दिखाऊंगा। इन दिल्ली फॉर अपोजिंग ड्रिंकिंग आउटसाइड देयर होम, यानी उनके घर के बाहर जब दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे, उसी का अपोज किया, उसके लिए मना किया। और नेक्स्ट देखिए, ब्रिगेडियर सन अटैक्ड इन दिल्ली, एफआईआर फाइल्ड आफ्टर 48 आवर्स। एक वीवीआईपी रैंक, एक ब्रिगेडियर साहब, कितनी बड़ी रैंक होती है सेना में, उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है, ऐसी बदतमीजी होती है। और 45 घंटे के बाद, 24 घंटे नहीं, 45 घंटे के बाद एफआईआर होती है। तो आप सोचिए कि आम जन का क्या होगा, किस कदर मतलब सिस्टम फेल हो चुका है। ये घटनाएं आए दिन घटित हो रही हैं फौजियों के साथ टोल पर। कहीं ब्रिगेडियर साहब पिट रहे हैं, कहीं कर्नल साहब पिट रहे हैं, कहीं पर सूबेदार साहब पिट रहे हैं, कहीं सूबेदार मेजर पिट रहे हैं। टोल वाले टोल पे पीट देते हैं, पुलिस वाले घरों में पीट देते हैं, रोड पे पीट देते हैं, आम जन पुलिस के सामने पीट देता है। और तो और एक शहीद की विडो को, वीरांगना को उसके घर में घुस के पीट देते हैं। और हद तो उस दिन हो गई जब एक पुलिस वाले ने, मैं वो आपको सुनवा नहीं सकता कि एक फौजी की बुढ़ी माता जी के लिए क्या बोला। शायद आपने देखा होगा, नहीं सुना तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जाके ये वीडियो देख सकते हैं, मैं यहाँ आपको नहीं दिखा पाऊंगा। अब चलते हैं कि आखिर ये घटना थी क्या, मामला था क्या। दोस्तों, ये घटना है दिल्ली की, साउथ दिल्ली की है, वसंत विहार, जहाँ पर शाम को खाना खाने के बाद अपने घर से बाहर घूमने के लिए ब्रिगेडियर परविंदर सिंह अरोड़ा अपने 23 साल के बेटे तेजस सिंह अरोड़ा और अपनी मैडम नताशा के साथ निकलते हैं। उनकी मैडम थोड़ी पीछे रह जाती है, वो ब्रिगेडियर साहब और उनका बेटा आगे चलते हैं। तो उन्होंने अपने घर सामने वहीं रेजिडेंशियल सोसाइटी में देखा कि एक मर्सिडीज गाड़ी में 2 लोग शराब पी रहे हैं। उन्होंने मना किया कि देखिए ये रेजिडेंशियल सोसाइटी है, इस तरह की हरकत यहाँ ठीक नहीं है, आप यहाँ से जाइए, कहीं और पी लीजिए। उन्होंने नहीं माना और कहा कि हम यहाँ के लोकल हैं, लोकल, और हम यहीं पिएंगे, जो करना है कर लीजिए।
एक समझदार ब्रिगेडियर साहब ने उनके मुंह लगना उचित नहीं समझा और उनके बेटे ने, जो कि घर से फ़ोन नहीं लाए थे, पीछे वापस गया और फ़ोन लेके आया और वो 112 नंबर पर कॉल करके पीसीआर वैन को बुला लिया। जब वैन आई, आने के बाद वैन वालों ने उनसे कुछ बात की तो वैन वालों ने भी कुछ करने से मना कर दिया। इसी बीच उन्होंने भी किसी को कॉल किया और थोड़ी ही देर में पीसीआर वैन आने के बाद, पुलिस आने के बाद में और 2 गाड़ियों में 7-8 वहाँ से और कुछ लोग आए और उन्होंने आते ही ब्रिगेडियर साहब के लड़के पर मारपीट शुरू कर दिया। जब उनके फादर ने, ब्रिगेडियर साहब ने बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी यही व्यवहार किया। तब तक ब्रिगेडियर साहब की मैडम वहाँ पहुँच चुकी थी। उन्होंने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की, ब्रिगेडियर साहब को बचाने की कोशिश की और पीसीआर वैन में जो बैठे पुलिस वाले थे उनके पास गई और उनसे अनुरोध किया कि आप वर्दी पहने हो, आप आए हो, आप मदद कीजिए। तो उन्होंने क्या कहा, वो आप मैडम की ही वो सुनिए कि उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से रेस्पॉन्स लिया। This is actually what happened while we reached the police station. So we told them that आप हमारी हेल्प करो, तो they are telling कि हम क्या हेल्प करें, हमारा काम नहीं है ये। तो मैंने बोला फिर आपने ये यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है, आप इसको उतार दो। तो they were using, even the police is using such kind of remarks कि तुम्हारे बाप ने हमें वर्दी दी है कि हम ये वर्दी उतार दें। हमने कहा आप काम करने के लिए हो, हम भी फौजी है, सोल्जर है। After all, we are, a soldier is also, giving his life at the borders. Why? Because for the motherland, for the country. He has got no animosity with the militants across the border. So same work is of the police. तो साथियों सोचिए, जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं, आम जन अपना दिनचर्या काम कर रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, पुलिस वाले और लोग जितने भी फैक्ट्री वाले वर्कर्स, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए वहाँ पर फौजी तैनात खड़ा है, इसलिए आप चैन से यहाँ सो पा रहे हैं, अपना बिजनेस चला पा रहे हैं। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि जिनके ऊपर आप हाथ उठा रहे हैं, जिनके साथ ये मिसबिहेव कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत आप यहाँ चैन में हो। मैं यहाँ पर अपने आर्मी कमांडर से अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर अपने रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ बॉर्डर पे दिवालियाँ मनाने जाते हो, उनके साथ मिठाई खाते हो, उनका मनोबल बढ़ाते हो, लेकिन आपके घर में किस तरीके से मनोबल टूट रहा है, किस तरीके से उनके साथ बदतमीजियाँ हो रही हैं, चाहे वो टोल हो, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो, चाहे वो पुलिस की प्रेजेंसी में सिविलियन के द्वारा हो, बिजनेसमैन के द्वारा हो, लेकिन किस तरह की बदतमीजियाँ उनके साथ हो रही हैं। आप सभी कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए इससे पहले कि कुछ देर हो जाए। आपके पड़ोस में जहाँ पर फौज ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जहाँ फौज की कमांडें हैं, वहाँ देख रहे हैं कैसी स्थिति है, जिस तरीके का व्यवहार यहाँ पर। हम ये नहीं कह रहे कि सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं, सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, सारे देशवासी ऐसे नहीं, लेकिन जो हैं वो गलत हैं। उनकी नाक में नकेल कसने की आवश्यकता है। अगर उसी की तरह, उसी परसेंटेज में अगर फौजी भी ऐसा ही व्यवहार करना शुरू कर दें तो क्या हाल होगा देश का। आप अपने पड़ोसी देशों से सबक ले सकते हो। आप लोगों की क्या राय है, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। और इस केस से रिलेटेड जो भी क्लिप्स हैं वो क्लिप आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर अपलोडेड है। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।